नमस्कार। 21 मई सन 2021 दिन शुक्रवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, ऐसे तो प्रत्येक दिन के राशिफल में कुछ न तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो मैं आपको देता ही हूं। कुछ वास्तु टिप्स होते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स होते हैं। आज मैं आपको जो टिप्स दूंगा ये लाइफ टिप्स रहेगा कि अपने जीवन में सफल होने के लिए आप कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य को करेंगे तो जीवन में आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ये रहेगा आज का मेरा टॉपिक। सबसे पहले 21 मई का दैनिक पंचांग की ओर चलते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आज के लाइफ टिप्स के ऊपर, तदुपरांत हम लोग चलेंगे दैनिक राशिफल के ऊपर। आज है 21 मई सन 2021, दिन है शुक्रवार। आज प्रातः 5:27 में सूर्योदय होंगे और 7:09 में अस्त हो जाएंगे। 1:36 दोपहर में चंद्रोदय होंगे और 2:33 रात्रि को यानी 22 तारीख को अस्त हो जाएंगे। आज बैसाख माह का शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 11:10 प्रातः काल तक है, तदुपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 3:23 दोपहर तक है, तदुपरांत आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी शुभ काम राहु काल में नहीं करना चाहिए। तो राहु काल आपके जीवन में ज्ञात होना चाहिए कि आज कितने बजे है। 10:35 प्रातः से लेकर के दोपहर का 12:16 तक आज राहु काल है। 11:50 प्रातः काल से लेकर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में किया गया हर कार्य इंसान को सफलता की ओर लेकर के जाता है। और कोई भी अगर आपको जीवन में शुभ काम करना है तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, कर्म धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसके अलावा भी जो है जीवन में एक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। कर्म करने की कला। आप सिर्फ धर्म करेंगे तो भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ कर्म भी करते चले जाएंगे तो भी सफल नहीं हो सकते हैं। नहीं तो एक रिक्शा चलाने वाला से लेकर के एक ऑटो चलाने वाला भी करोड़पति अरबपति हो सकता है। इन दोनों के मध्य में एक तीसरा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसको बोलते हैं हम लोगों के मस्तिष्क में बुद्धि। तुम जीवन में कितने भी सक्सेस करने का प्रयास कर लो, लेकिन जब तक अपनी जिंदगी में 3 चीजों को फॉलो नहीं करोगे तुम जीवन में कभी सक्सेस नहीं कर सकते हो। सबसे पहला बात कि तुमने अपने जीवन में क्या करने का सोचा है, यह पहला सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पहले तुम यह सोच लो कि जीवन में मुझे क्या करना है। दूसरी बात, आपको फिर यह स्ट्रेटजी के साथ चलना है कि मुझे इस कर्म को किस प्रकार से करना है। और तीसरा जो होता है कि ठीक है, मुझे क्या करना है यह मैंने सोच लिया, मुझे इस काम को किस प्रकार से करना है यह भी मैंने सोच लिया। लेकिन जब तक अपने जीवन में किसी एक को, जो काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड किसी एक को अपना अगर आप आइडल नहीं मानेंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए एक इंसान को अपना आइडल अवश्य मानना पड़ेगा। अब आपने आइडल भी किसी को मान लिया, मुझे क्या करना है यह भी सोच लिए। ये तो सभी लोग सोच लेते हैं। एक 10 वर्ष के बच्चे के से भी आप अगर ये पूछते हैं कि तुमको क्या बनना है तो बोलेगा डॉक्टर। किसके जैसा बनना है, काफी सारे उदाहरण दे देंगे। किसी से पूछेगा क्या बनना है तो मुझे साइंटिस्ट बनना है। किसके जैसा बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है। तो सोच जो है मनुष्य के जीवन में वो तो जनरेट हो जाता है, लेकिन बाधाएं कहां आती हैं जब आप कोई कर्म करते हैं।
जब आप कोई कर्म करिएगा तो उस कर्म करने की स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज के समय में लोगों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग जो है पैसे के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे चाहते हैं कि मैं सबको खरीद लूं। तो सबसे पहला बात कि अगर आपको किसी कर्म की ओर बढ़ना है तो उस कर्म को करने के लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी लेकर के चलिए। मुझे इस समय पे इस काम को करना है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के चलिए। और अगर सामने वाला पर्सन आपके टाइम मैनेजमेंट के अनुसार फेल भी हो रहा है या खुद वो अपने टाइम के मैनेजमेंट के अनुसार अगर फेल भी हो रहा है तो भी आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हो सकता है कि वो उस काम को पूर्ण नहीं कर पाया है या हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा बिजी हो। तो आपको यहां पे क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ थोड़े पेशेंस भी रखने हैं। जब तक आप अपनी जिंदगी में पेशेंस नहीं रखिएगा उस समय तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। एक बाप और एक माँ जो होती है ना, वो भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए कम से कम 25 वर्ष का पेशेंस रखते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुधरेगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा। और आप लोगों के अंदर क्या है कि किसी चीज़ की पेमेंट अगर कर दिए, अगर किसी चीज़ का कुछ ऑर्डर कर दिए, किसी चीज़ का एडवांस कर दिए, चढ़ाई कर दिए। ऐसे स्थितियों में क्या होता है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति या कोई आपके बारे में बहुत अच्छा भी सोच रहा है ना, तो वो रिएक्शन देना बंद कर देगा। बोलेगा अच्छा ये तो बहुत होशियार बन रहा है, अब इसको कुछ नहीं बताएंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए, दूसरों से कुछ लेने के लिए, पैसे ही क्यों ना हो, आपको झुकना पड़ेगा। आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के मालिक हैं, बहुत बड़े विधायक हैं, बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जब आपको किसी से कुछ लेना है ना तो आपको झुकना ही पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी लेकर के चलिए, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, इनकेस अगर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ होता है, पेशेंस। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर उस क्षेत्र के कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो आप प्रयास हमेशा कीजिए कि जितना जल्द से जल्द हो, जिस तरीके से भी हो, उनसे वो ज्ञान अर्जित कर लिया जाए, ताकि आपको जो आपके जीवन में सोच है उस पे वो अमल हो पाए। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि सुनिए सबका लेकिन करिए अपने मन से। आपको लगता है कि उस काम में नुकसान हो सकता है, आप पहले सोचिए, समझिए, परखिए, इसके बाद कोई रिस्क लीजिए। 4 आदमी से, नॉलेजेबल पर्सन से पूछिए। और कोई जरूरी नहीं कि 4 आदमी में हो सकता है चारों आपके फेवरेबल हो, लेकिन पुनः फिर अपने मन से भी विचार कीजिए। 5वां है मनी मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, अपने जरूरत की चीजों को परचेज करते हैं, अनावश्यक चीजों पे पैसे नहीं खर्च करते हैं, तो आप जीवन में उस आइडल तक पहुंचने के लिए आपको जीवन में कभी किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। अपने शौक को पूरा करने के लिए ज़्यादा कर्ज का बर्डन मत लिया कीजिए। और सबसे अंतिम जो होता है कि घर के जो भी आपके माँ बाप हैं या बड़े हैं, आप किस प्रकार से किसी काम को कर रहे हैं, आप किस प्रकार से उस कर्म क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। भले उनको उस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी दे करके रखिए। सबसे पहला कि आप कहाँ जा रहे हैं, एकदम उनको कंफर्म करके रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपके मन में सच्चाई है तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो जब आप माँ बाप से झूठ बोल देते हैं और बोलते कहीं और अब जाते कहीं और है, तो ना आपके लिए कोई आइडियल काम आएगा, ना कोई मैनेजमेंट काम आएगा। झूठा हो जाइएगा, फ्रॉड हो जाइएगा, आप नहीं सक्सेस कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके पैसे किस ओर जा रहे हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं। भले माँ बाप आपके उस मैटर पे कुछ नहीं जानते हो, अननोन हो, लेकिन उनको इस जानकारी दे करके रखिए, ताकि कल दिन अगर किसी प्रकार की कोई परेशानियां आती हैं तो वो निश्चित तौर पे आपके सपोर्ट करेंगे। ये तो नहीं बोलेंगे तुम तो मुझे नहीं बोले, या फालतू टेंशन लेने से क्या फायदा। और सबसे महत्वपूर्ण होता है
माँ बाप की बातों को पेशेंस के साथ सुन लेना। रिप्लाई कर दीजिए अगर आपको नहीं, लेकिन बाद में पहले सुन तो लीजिए वो क्या बोलते हैं। हो सकता है कि आपको रिप्लाई करने का मौका ही ना मिले, तब आप बहुत सक्सेस कर सकते हैं। इसके अंतिम पड़ाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है आलस्य का त्याग। आलस्य का त्याग करिएगा, मन को शांत रखिएगा, निश्चित तौर पे सफल होइएगा। बड़ा बनना है, ऊंचा सोचिएगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। नीचा सोचिएगा तो घुटना हमेशा नीचे होता है, ये याद रखिएगा। नमस्कार। 21 मई सन 2021 का दैनिक राशिफल प्रारंभ करते हैं और आज सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। लेकिन चंद्रमा की स्थिति को तो जाननी अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा जो है आज सिंह राशि में है, रात्रि को 9:30 तक। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और आज इत्तेफाक देखिए कि सूर्य जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और उसके स्वामी भी सूर्य होते हैं। मित्र राशि में बैठना सेम नक्षत्र में और सेम राशि में, तो कहीं न तो कहीं चंद्रमा के बल में वृद्धि देखने को मिलेगा। मेष राशि वाले आज शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वासी रहिएगा, लोगों के साथ संपर्क बहुत अच्छे होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे। माता पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेंगी। किसी भी सिचुएशन में आज आप फेलियर नहीं होइएगा और किसी भी सिचुएशन में आप जो है अपने कर्म को आज पीछे नहीं हटने वाले रहिएगा। प्रेम संबंध और शिक्षा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। बड़े भाई बहनों का तालमेल अच्छा मिलेगा। आप चाहे तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में आज पैसा लगा सकते हैं। आज अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बोलनी है, शत्रुता किसी से नहीं करना है। प्रेम संबंध को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलिएगा और किसी भी हाल में मैरिड लाइफ पे मतभेद मत करिएगा। इसके अलावा आज कुछ पैसों का जो योग बन रहा है उसको बहुत ही सोच समझ के खर्च कीजिएगा। ऐसे हो सकता है कोई वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल गणेश जी को जो है आप खोवे का भोग लगा दीजिए, पेड़े का भोग लगा दीजिए और सफेद रंग का प्रयोग करिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, सुख समृद्धि में आज वृद्धि देखने को मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य आज निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पराक्रमी फील करिएगा। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। प्रेम संबंध में कुछ अस्थिरताएं हो चुकी थी वह ठीक हो जाएंगी। रिश्तेदारों को या भाई लोगों को कुछ पैसे आपने दे रखा था वह रिटर्न आने की संभावनाएं बनेंगी। सरकारी कामकाज के लाभ अच्छे देखने को मिलते हैं। पिता और आपके सीनियर अधिकारी या व्यापारिक स्तर पे कुछ बड़े लोग जिनसे खटपट की स्थितियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। आज जीवन में दुखी नहीं होंगे और मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट आपके अंदर प्रेरित होगा। और इसके अलावा जो है आज अपनी माता और पिता से जो है कोई सहायता आप नहीं लीजिएगा और मुझे अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना इस पे विचार करने वाले रहिएगा। यानी आज पहली बार एक ऐसा समय रहेगा कि जीवन में आप खुद के बारे में सोचिएगा। दिन दुनिया जहान, कोई मुझे पकड़ा, कौन छोड़ा, किससे रिश्ते खराब हुए, अच्छे हुए, कुछ नहीं सोचना। आज सिर्फ अपने कर्म पे आप ध्यान देने वाले हैं। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन आज अपने दिन भर अपने कर्म क्षेत्र के स्ट्रेटेजी में बिजी रहिएगा, स्ट्रेटेजी बनाइएगा। आज आपको क्या करना है, प्रातः काल जो है ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और ब्लू रंग का प्रयोग करना है। मिथुन राशि वाले, रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल को, प्रेमी या प्रेमिका को जो धन आपने दे रखा था आज आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आज भाग्योन्नति, प्रमोशन से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। सरकारी कामकाज का कुछ हद तक बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से सुख की स्थितियों में वृद्धि देखने को मिलेंगी। माता भी आपको सपोर्ट करेंगे। घरेलू मतभेद की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन यह भी रहेगा कि आज अपने जीवन में आप सिंसियर होकर के दिमाग से चलिएगा। और कुछ लोग ज़बरदस्ती आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, बोले जा रहे हैं, लेकिन आप रिप्लाई जो नहीं करते थे आज रिप्लाई करिएगा, करना जरूरी है। सरकारी कामकाज के साथ में कुछ ब्रोकरिंग का कुछ पैसे भी आपको मिल जाएंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो सूर्य को जल दे दीजिए और हरे रंग का प्रयोग कर लीजिए।
कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की चर्चा करें, धन के रास्ते आज निश्चित तौर पे बहुत अच्छे खुले हुए हैं। आज ज्यादा बोलने से नुकसान हो सकता है। कुछ मित्र आपसे सपोर्ट मांगेंगे, नहीं करना है। दूसरे के साथ वाहन वगैरह में बैठ के नहीं जाना है। हो सकता है कि चोट चपाट लगने की स्थितियां उत्पन्न हो जाए मार्केट से। लेकिन आज अपने वाणी पर नियंत्रण रखना, वाणी से रिलेटेड ज्यादा मार्केट लगा हुआ है। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार आएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं वो होगा। आज नौकरी में बदलाव या व्यापार में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं वो होगा। सरकारी कामकाज से लाभ मिल जाएंगे। संतान से रिलेटेड कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं बनेंगी। बहुत ही हिम्मत और पराक्रमी फील करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है कुछ बहुत हद तक धन में बचत देखने को मिलेंगे। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने स्वयं से एक रास्ते को तलाश लीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। प्रातःकाल सूर्य को जल में गुड़ डाल करके जल दे दीजिए और शुभ रंग का प्रयोग कर लीजिए ऑफ वाइट यानी हल्का पीला। सिंह राशि वाले, आज अपने जीवन में कुछ गहन अध्ययन की ओर आप बिजी रहिएगा। इस बात को लेकर के चिंतित रहिएगा कि जहां मेरा विवाह सेट हुआ है कर लूं या नहीं करूं। प्रेम संबंध में बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास जो रहेगा आज आपके अंदर वही आपको आगे बढ़ाएगा। कर्ज की मुक्ति करिएगा। कुछ लोग जबरदस्ती प्रेशर या तनाव दे रहे थे वह ठीक होंगे। कुछ पुराने कर्जदार आपको परेशान करेंगे लेकिन दबा नहीं पाएंगे। आज उनको आप एकदम सीधा सीधी जवाब दीजिएगा। बस एक दो चीज का ध्यान रखना है कि कोई कॉल रिकॉर्ड वगैरह या किसी प्रकार का कोई प्रूफ जमा ना कर ले। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेगा। बहन का तबीयत में भी बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है साझा व्यापार में बहुत हद तक तरक्की के साथ में अगर नौकरी में किसी प्रकार का वाद विवाद या परेशानी की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। आज अपने जीवन में कुछ मुझे बड़ा करना है, इस पे फुल एंड फाइनल विचार करिएगा और बैठ के आलस्यपन से काम नहीं चलेगा। आप अपने जीवन में आज आलस्यपन को त्यागने वाले रहिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रातःकाल चंदन का तिलक अवश्य लगा लीजिए और स्नान करते समय जल में चंदन अवश्य डाल भी दीजिएगा। और इसके अलावा जो है आज शुभ रंग प्रयोग कर लीजिए लाल। कन्या राशि वाले, धन का व्यय आज बहुत ज्यादा हो रहा है। आज इसके अलावा जो है मानसिक अशांति देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ पारिवारिक रिश्तों में आज कुछ खटास उत्पन्न हो सकता है। शत्रु परेशान कर सकते हैं। कर्ज की स्थितियां तांडव मचा सकती हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आज पैसा ना लगाएं तो बहुत बेहतर है। कुछ मामलों में सपोर्टिव है जैसे कि विदेश यात्रा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनती हैं। रिश्तेदारों से कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सुख समृद्धि में विकास निश्चित तौर पे होगा। लेकिन एक चीज को समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे, जबकि माता पिता तो नहीं, पिता से माता से तो नहीं, पिता से किसी बात को लेकर खटपट हो सकता है तो आज आपको अपने रिश्ते को बचा करके चलना पड़ेगा। और देखिए क्लियर ही बता देता हूँ, आज किसी को पैसा मत दीजिए। किसी के दूसरे के परेशानी में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। केस मुकदमा परिस्थितियों से झगड़ा झंझट से आज बच करके रहिएगा, बेहतर रहेगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल में लाल रोड़ी और लाल पुष्प डाल के सूर्य को जल अवश्य दीजिए। आप प्रातःकाल दही और गुड़ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है आज का शुभ रंग जो आपका रहने वाला है वो रहेगा सफेद। तुला राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो आय स्थान का चंद्रमा आय की स्थितियों को बहुत ही अत्यधिक बढ़ाने की ओर लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले आज उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। मानसिक शांति निश्चित तौर पे मिलेगा। पेट संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, पैरों में जो कष्ट चल रहा था, उसमें विशेष सुधार की संभावनाएं आज देखने को मिलेंगी। प्रेम संबंध में आज बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने को मिलेगा कि आज बहुत दिनों से कोई नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर के आप परेशान थे और अब चाहते थे कि कुछ अच्छा नौकरी या व्यवसाय हो जाए तो उससे रिलेटेड आज बहुत अच्छा गुड न्यूज मिल जाएंगे।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत हद तक संभावनाएं जो खराब चल रही थी वो ठीक हो जाएंगी। कोई सीनियर आपके तरक्की से जल रहे थे या आपको चाह ही नहीं रहे थे कि सफलता के रास्ते पे लेकर के जाए, इस प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आज यह है कि बुरे से बुरे वक्त में भी धन की स्थिति आती रहेगी और बुरे से बुरे परिस्थिति में भी आज आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है। संतान की तरक्की है, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का विशेष लाभ है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए और हल्का लाल रंग का प्रयोग करिए। दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, राशिफल बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले, पदोन्नति प्रमोशन के अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे संभावनाएं दिख रही हैं। सीनियर से, पिता से जो भी तालमेल में स्थितियों में कुछ खराबियां आ रही थी वह सुधार हो जाएंगे। कुछ बड़ा काम करना है, पैसे की आवश्यकता है, पैसा कौन देगा, माता देंगे या पिता देंगे, लेकिन वहां से भी नहीं आ रहे थे तो आज वह भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। होम डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ बड़ा प्लानिंग कीजिएगा। रिसर्च के क्षेत्र में है, कुछ बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोई आपके पुराने स्टाफ्स या किसी कारण से घरेलू झगड़े हो रहे थे स्टाफ से या घरेलू, तो उसमें आज विशेष सुधार देखने को मिलेगा। धार्मिक कृत्य में आज लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। विवाह के लिए कुछ खास रिश्ते तो नहीं आएंगे, लेकिन विचारों में मौलिकताएं आज पति पत्नी के साथ लव रिलेशन में भी दिखेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आज यहाँ पे एक चीज यह दिख रहा है वृश्चिक राशि वाले कि अचानक आज कुछ शुभ समाचार आ सकता है और आप किसी डिपार्टमेंट में और चाहते थे कि सीनियर का ट्रांसफर वगैरह हो जाए तो निश्चित तौर पे आज हो जाएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सफेद रंग का प्रयोग कर लीजिए। धनु राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करें तो निश्चित तौर पे भाग्येश चंद्रमा भाग्य की प्रबलता को दिखाएगा। ससुराल पक्ष से स्थिरताओं को खत्म करेगा। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे वो निकल जाएंगे। किसी को दिल से पसंद करते थे, चाहते थे कि मेरा विवाह उनसे ही हो जाए, हो जाएगा। राजा सत्य हरिश्चंद्र बन के लोगों को जो अब पैसे बांट करके रखे थे उसमें से आज कुछ पैसे निकल जाएंगे, सुधर जाइए। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ मिलेंगे। संतान की तरफ आपके मोह और प्यार इतने हैं कि कभी कभी वो रिएक्ट करता है, तो आज इस चीजों से बचिएगा। संतान कुछ पैसे मांग सकते हैं आपसे। आज कुछ लोग आपको किसी प्रकार के वाद विवाद में फंसाने का प्रयास करेंगे। आज कुछ लोग आपको किसी प्रकार जो है चाहेंगे कि बदनाम कर दो, नहीं सकेगा बदनाम करने। पैरों में जो कष्ट चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकते हैं, विदेश फ्यूचर में जा सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज तो मिलना ही तय है। फिर भी आप चाहते हैं कि स्थिति को परिस्थिति को बहुत ही अच्छा बनाना, तो आज के दिन जो है प्रयोग कर लीजिए। सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ा गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा चावल भी डाल दीजिएगा और हरे रंग का प्रयोग करिए आज। मकर राशि वाले, कर्जदार तो देखिए आज परेशान कर देगा आपको। ना चाहकर के पति पत्नी में मतभेद की स्थितियां होंगी, ससुराल पक्ष से विवाद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। वाणी में तो आज कड़वाहट इतना ज्यादा रहेगा कि आप किसी को बोलिएगा तो लोगों को खराब लग जाएगा। अब आप ठहरे दिल के साफ इंसान, आप तो बोल देते हैं। कभी कभी नहीं भी बोलना अत्यंत अच्छा होता है, तो आज नहीं बोलिए किसी को कोई बात। बोलिएगा तो अपने खुद की परिस्थिति को आप स्वतः ही खराब करिएगा। जब अपनी खुद की परिस्थिति को स्वतः ही खराब करिएगा तो लोगों के सामने विचार खराब व्यक्त होते हैं। आप मत बोला कीजिए, परिस्थिति के साथ समझौता किया कीजिए। क्या जाता है झुकने में, तभी तो आगे बढ़िएगा। मैं भी तो चाहता हूं कि अरबपति खरबपति बन जाइए, बनिएगा तभी तो यूट्यूब चैनल को देखिएगा और फ्यूचर में कंसल्टेशन भी लीजिएगा। तो हम क्या चाहेंगे, क्या बर्बाद हो जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे कि बर्बाद हो जाए। इसके अलावा जो है आज दाम्पत्य जीवन में मैंने बोला कि थोड़ा खटपट हो सकता है, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। आज भोजन करते समय भोजन बहुत ही हल्का रूप में कीजिएगा, गलत भोजन नहीं कीजिएगा, पाचन शक्ति ढीला हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन जिनको चल रहा था, आज विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। दांतों की थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर क्रोध बढ़ सकता है। व्यर्थ की यात्राएं होंगी, कोई फायदा नहीं है। कुछ नया रिसर्च कीजिए, जीवन में क्यों फेलियर हो रहा हूँ, जीवन में क्यों परेशानियां झेल नहीं पा रही है, आज इस पे रिसर्च कर लीजिए। क्योंकि समय तो बहुत अच्छा नहीं है, तो घर पे रह के कुछ ना कुछ अच्छा रिसर्च कर लीजिए। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। आप चाहें तो शिव तांडव स्तोत्र या शिव
सुक्तम भी कर सकते हैं। माफ करेंगे, रुद्राष्टकम और सफेद रंग का प्रयोग करिए, देखिए लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपका दिल का घंटी बजेगा। किसी को बहुत ज्यादा दिल से प्यार करने वाले रहिएगा। आज पति पत्नी के मध्य में भी अच्छा प्यार देखने को मिलेगा। आज पति भी रिस्पेक्ट कर देंगे, कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे। पिता का स्वास्थ्य में इधर सुधार होना चालू हो जाएगा आज से। शत्रु भी आपके सामने झुक जाएंगे। कहीं पैसे फंसे हुए थे, निकल जाएगा। डिप्रेशन, तनाव से बाहर आ जाइएगा, क्योंकि आप तो इमोशनली हैं, तुरंत डिप्रेशन में आते हैं। तो इसमें मेरा कोई गलती तो नहीं है, हम बदल भी तो नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग का प्रयोग करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। इसके अलावा जो है, भाग्य आज पूर्णतः आपका साथ देने वाला रहेगा। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज भाई बहनों से लाभ मिलेंगे। लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। संपत्ति का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। मानसिक शांति के साथ अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके अलावा जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और आज जो रंग यूज करना है ना, आप यूज करिए हल्का नीला या ब्लैक, यानी मैग्नेट कलर का। बहुत बढ़िया समय रहेगा। मीन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो निश्चित तौर पे आज समय बहुत अच्छा नहीं है। रोग स्थान का चंद्रमा शत्रु बढ़ा सकता है, धन का व्यय हो सकता है, कुछ लोग आपको ठगने के रूप में पैसे मांग सकते हैं, मत दीजिएगा। आज शिक्षा में थोड़ी बाधाएं आएंगी, ना चाह करके भी प्रेम संबंध में कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा। संतान सुख या संतान कंसीव किए हुए उससे रिलेटेड थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। किसी भी सिचुएशन में आज शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में पैसा मत लगाइएगा। नौकरी में कुछ लोग कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं या आपको बदनाम कर सकते हैं या फंसा सकते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा। बाहर का भोजन आज त्याग देने की आवश्यकता है। पेट संबंधी थोड़ी परेशानियां हो सकती है। यात्रा करते समय पैरों पर विशेष ख्याल रखिएगा, ठोकर वगैरह लग के चोट लग सकता है। आज किसी भी हाल में 10 रुपए का जगह 500 रुपये खर्चा करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो सब हो जाएगा जो बोल रहे हो जाएगा। पैसे को बचाइएगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता से मतभेद हो सकता है, पिता की बातों को मानिएगा, पिता की सेवा करिएगा। माता का स्वास्थ्य भी थोड़े से डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। प्रॉपर्टी विवाद, घरेलू झगड़े से बचना है। नहीं शिक्षा मन लग रहा है, नहीं करना है, शांत रहना है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातःकाल सूर्य को जो है जल में रोड़ी डाल करके अर्पित कीजिए। इसके अलावा प्रातःकाल जो है गणेश जी को कोई भी लाल मिठाई या लाल फल जो है चढ़ा दीजिए। और शुभ रंग को पहनना है, आप लाल रंग का प्रयोग करिए आज। अगर 2 स्टेप में करते हैं, शाम को पीला कर लेते हैं, तो इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। प्रिय दर्शकों को 21 मई सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल आपके सामने उपस्थित कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।